मोदी जी ने एक अपील की है कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल कम यूज़ करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट करें। तो इस अपील को लेकर क्या आप क्या राय रखती हैं? मोदी जी कुछ और दिमाग लगाए, वैसे ही मोदी जी बहुत टैलेंटेड है, उनके पास बहुत आइडियाज़ है वो अपना फोकस थोड़ा जनरल पब्लिक से शिफ्ट करके थोड़ा उधर ले जाएं तो अपने आप ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। मोदी जी को पहले बोलिए मैडम, पहले राजनीति वालों का खर्चा कम करें। सांसद है, विधायक है, जितने भी हैं उनके बेफजूल खर्चे हैं, उनको कम करें, हम अपना देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो उनको अपने मंत्रियों और विधायकों और जितने नेता हैं, जो कि एक नेता निकलता है तो 25 गाड़ियों की काफिला चलता है, सबसे पहले उस पर रोक लगना चाहिए। इसमें तो नहीं हो पाएगा, पहले तो खुद को सुधारना पड़ेगा। जैसे कि क्या मतलब खुद को? जैसे कि मोदी के गाड़ी पर इसका काफिला चलता है, हजारों गाड़ी चलती है। जो राहुल गांधी हैं उनका ये कहना है कि अब प्रधानमंत्री देश को नहीं चला पा रहे हैं। राहुल गांधी की बात करना बेकार है, उसको कोई सेंस नहीं आता उनकी बातों में। मैम वो तो इतने बोल दिए, राहुल गांधी ने तो उतने बोलने लायक भी नहीं है। ये तो राहुल गांधी तो देश को बेच देंगे, बेच देंगे, बेच देंगे, बेच देंगे। ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध का असर अब आपके घर, आपकी रसोई, आपके दफ्तर और इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी के हर कोने में दिखने लगा है। और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसका इशारा कर दिया है। पीएम मोदी ने एक अपील की है कि सोना ना खरीदो, पेट्रोल डीजल को कम यूज़ करो, पब्लिक व्हीकल ज़्यादा यूज़ करो, इसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाओ। लेकिन रायपुर की जनता इस अपील को मानेगी या नहीं मानेगी, इसके साथ ही जनता के मन में इस अपील को लेकर के क्या राय है, चलिए आज हम जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। आज हम मौजूद है रायपुर के सराफा बाजार में। यहाँ व्यापारियों से और ग्राहकों से जानेंगे कि पीएम मोदी की अपील को लेकर के जनता की क्या राय है। क्या नाम है मैम आपका? रेखा। रेखा जी, मोदी जी ने एक अपील की है कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल कम यूज़ करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट करें। तो इस अपील को लेकर क्या आप क्या राय रखती हैं? मेरे हिसाब से तो बचत तो करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे तो क्या क्या बुरा है, पेट्रोल बचाना तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हर समय नहीं चलता, हमें गोल्ड तो हम नहीं अवॉइड कर सकते, ख़रीदना ही पड़ेगा। अब मोदी जी कह रहे हैं, किस हिसाब से कह रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन गोल्ड ख़रीदना तो हम बंद नहीं करेंगे। बिगर पिक्चर में देखा जाए तो आपको क्या लगता है पूरे 1 साल के लिए ये सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गोल्ड के बिना तो आई डोंट थिंक हमारा कोई ओकेजन ही नहीं पूरा होता गोल्ड के बिना। हम किसी भी ओकेजन में किसी को गिफ्ट दें, अपने घर में कुछ करें, फंक्शन करें, तो हमको गोल्ड की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो गोल्ड के बिना तो गुजारा 1 साल क्या 1 महीना भी मुश्किल है। अरे बाप रे, 1 साल क्या 1 महीना भी गोल्ड के बगैर गुजारा मुश्किल है। बट शिफ्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? हाँ, ये पॉसिबल है और मुझे लगता है कि करना ही चाहिए। ये तो पेट्रोल की बचत तो करनी चाहिए। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं या पर्सनल व्हीकल? मैं तो पर्सनल व्हीकल यूज़ करती हूँ, बट हम CNG में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रिक मोड में जा सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। बट CNG में कन्वर्ट करना इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि अभी जो गैस सिलेंडर्स हैं ये भी महंगे होते जा रहे हैं, ऑयल भी महंगे होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो सकते हैं, बट इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हर कोई तो अपना व्हीकल नहीं चेंज कर सकता है इमीडिएटली। मोदी जी को भी थोड़ा सा अपना कुछ और तरीका अपनाना चाहिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, इसका सल्यूशन और क्या हो सकता है? सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि अब थोड़ा हम किसी और चीज़ में एक्सपोर्ट बढ़ाएं। मोदी जी कुछ और दिमाग लगाए, वैसे ही मोदी जी बहुत टैलेंटेड है, उनके पास बहुत आइडियाज़ है वो अपना फोकस थोड़ा जनरल पब्लिक से शिफ्ट करके थोड़ा उधर ले जाएं तो अपने आप ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो मोदी जी बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ और सॉल्यूशन निकालिए मोदी जी, जनता आपसे ये अपील कर रही है आपकी अपील पर। भैया, आपका क्या कहना है? मोदी जी ने अपील की है कि 1 साल तक लोगों को सोना नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? अरे पैसा रहे तब तो खरीदेंगे। हैं, मोदी जी की बात है भाई, पब्लिक मानती है क्या? क्या बोल रहे हैं? पब्लिक मानेगी? तो आप तो बोल रहे हैं नहीं खरीदना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन पब्लिक जब माने तो। आपको क्या लगता है पब्लिक मानेगी कि नहीं मानेगी? पब्लिक कहाँ मानेगी। तो हम रायपुर के सुमित ज्वेलर्स में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स मैं देख रही हूँ जो सोना खरीद रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं कि पीएम मोदी की अपील को लेकर के, जो पीएम मोदी ने अभी एक अपील की है
कि सोना ना खरीदें, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? मोदी जी को तो पहले बोलिए मैडम कि पहले राजनीति वालों का खर्चा कम करें। सांसद है, विधायक है, जितने भी हैं उनके बेफजूल खर्चे हैं, उनको कम करें, हम अपना देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है मैम कि क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ शादी से लेकर के अक्षय तृतीया हो गया या दिवाली, धनतेरस, जो भी त्यौहार होता है सब में सोना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में अगर मोदी जी एक अपील कर रहे हैं कि सोना ना खरीदें, कम खरीदें और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के ये एक अपील की जा रही है, इस पे आपकी क्या राय रखती हैं आप एज अ महिला, क्या राय रखती हैं? जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो ख़रीदना ही पड़ेगा। ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ खरीदें और जैसे ज़्यादा यूज़ का नहीं है तो थोड़ा सा अवॉइड कर दें। अभी आप क्या खरीदने आए हैं? वो बच्चे का वो छठी का कार्यक्रम है ना, उसके लिए लॉकेट खरीद रहे हैं, वो तो ज़रूरी ही है। ठीक है। तो देखिए, लोगों का ये कहना है कि जो फिजूल खर्चे हैं वो भी कम किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक महिला का ये कहना है कि जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ज़रूर खरीदना चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं, चलिए। हेलो मैम, क्या लेने आए हैं आप यहाँ पे? चांदी का चेन लेने के लिए आए थे। बिल्कुल। सोना तो जितना भाव हो गया उसके लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है सोने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, मोदी जी को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए, तो फिर आम आदमी सब लोग ले पाएँ सोने के लिए। सोच तो मना कर रहे हैं सोना लेने से। तो सोना जब शादी कोई भी करें तो फंक्शन में ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, लड़की को कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो ऐसे मना तो किए तो आपको क्या लगता है कि उनके मना करने के बाद लोग इसका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि मोदी जी को सब लोग मानते हैं, करेंगे। पर नहीं, देश हित में तो सही है, देश हित में सही है। भारत में शादी सीज़न से लेकर के अक्षय तृतीया हो गया या कोई भी त्यौहार हो गया, उसमें सोना शुभ माना जाता है। तो लोग अपने आप को रोक पाएंगे सोना लेने से? भाई जो समझदार है रोकेगा, कोई रोकेंगे, कोई नहीं रोकेंगे। अच्छा, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? हम भी थोड़ी बहुत परचेसिंग करने आए हैं। हाँ, क्या लेने आए हैं आप? अपने यहाँ भी शादी है तो थोड़ा भाई हमने क्वांटिटी कम कर दिया है। अच्छा, जितना लेना था ना उससे अपने 25% में आ गए हम लोग। यहाँ तो आपकी इसमें क्या राय है? साथ में ही है, अब जो काम है घर में तो थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा। इमरजेंसी है, शादी है, बहू आ रही है, तो बिना गोल्ड के बहू कैसे आएगी घर में? थोड़ा बहुत जो भी शगुन के तौर पर ले रहे हैं 25%। हाँ, ठीक है। इसमें एक और बात सामने निकल कर आई है कि जो राहुल गांधी हैं उनका ये कहना है कि अब प्रधानमंत्री देश को नहीं चला पा रहे हैं। तो उनके इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी की बात करना बेकार है, वो उसका कोई सेंस नहीं रहता उसकी बातों में। ऐसा क्यों? वो जग जाहिर है वो तो उसकी कोई बात में कोई सेंस नहीं है कोई। नहीं, मोदी सही चला रहा है सरकार, अपने को उससे कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, उसी को रहना चाहिए प्रधानमंत्री। तो अगर देश में सोना ना खरीदे लोग या फिर पेट्रोल डीजल में कमी कर दे तो एक लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है क्या आगे? इसका बड़ा बिग पिक्चर क्या हो सकती है? भाई थोड़ी सी परेशानी तो होगी लेकिन हल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आया। समय से होगा, युद्ध अगर बंद होगा तो फिर वापस पहले से हो जाएगा पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी शुरू में। हम देखिए, अपील तो उनकी अच्छी है, लेकिन एकाएक अगर वो चाहेंगे कि पूरी तरह से इस पर रोक लग जाए तो रोक नहीं लग सकती। हाँ, ये ठीक है कि देश हित के लिए हम लोगों को मोदी जी की अपील जो है तो उसको हम कम कर सकते हैं कि भाई साल भर के लिए बोले हो, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट बोल दिए हैं कि अब सोना खरीदो ही मत। तो अपन उसके लिए एक बार कोशिश कर सकते हैं कि जितना कम से कम हो, क्योंकि अपने को देश के हित की बात कर रहे हैं तो उसको हम कर सकते हैं कि कम से कम खरीदें। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ चाइना के बाद सबसे ज़्यादा सोने की बिक्री होती है, ठीक है? तो ऐसे में सोना ना खरीदना लोगों के लिए पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है मैम, लेकिन कम तो कर सकते हैं। भैया आप जब ये देखिए कि पूरा देश को लॉकडाउन में पूरा घर में सबको रोक दिए, पॉसिबल तो भी नहीं था। इतना बड़ा हमारा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, उसके बाद भी सब अपने घर में कैद हो गए। तो पॉसिबल सब चीज़ है, पॉसिबल वो भी हो सकता है। एज अ व्यापारी इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे मोदी जी ने जो अपील की है सोना ना खरीदने की, उनकी तरफ से वो एकदम सही है, लेकिन उसको मैं 1-2 तरीके से बताना चाहता हूँ। एक है ज्वेलरी पार्ट, एक है बुलियन वाला।
देखो ज्वेलरी पार्ट तो इसलिए जरूरी कि आज घरों में सबके यहाँ शादी रहती है, तो वो एक आज मतलब ज़रूरत की चीज़ है। हर माँ बाप अपना चाहेगा अपनी बेटी को ज्वेलरी देना, बहुत तो चाहिए, ठीक है, उसको अपन रोक नहीं सकते। हाँ, दूसरा पहलू ये है कि जो एक सोने का बुलियन बार होता है, जो आज की डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग लेते हैं, वो एक डेड स्टॉक है। हाँ, तो उसको ये जो है कि मोदी जी की जो वो है, वो आम लोगों को बुलियन के रूप में जरूर उसको समझना चाहिए कि हम उसको ना खरीदें साल भर तक के लिए, या जो भी जितने तक टाल सकते हैं वो टाल सकते हैं, क्योंकि उससे आज एक मार्केट का रोटेशन आपका रुक जाता है, फ्लो रुक जाता है बुलियन से। तो मैं यही बोलूँगा आम पब्लिक से कि ज्वेलरी जो लेना है वो आप लीजिए, कि वो आज आपका मतलब जो घर में जिसके यहाँ शादी है, तो वो एक वो नेक और सब चीज़ जरूरी चीज़ है वो। हाँ, बुलियन जो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं, जो बल्क के आगे फिर वो भले चाहें तो तो अगर बुलियन लेना लोग बंद कर दें और सिर्फ ज्वेलरी को प्रेफरेंस दें, तो इससे आपके मार्केट में कितना असर पड़ेगा? मार्केट में बस डेफिनेटली फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, लेकिन आज एज ए व्यापारी, मैं एज ए हिंदुस्तानी, मैं भी चाहूँगा कि ज्वेलरी बिके, बुलियन ना बिके। तो आपको नहीं लगता कि अगर लोग, क्योंकि देखिए ज्वेलरी अभी के शादी सीज़न वगैरह हो गया, इसमें ज्वेलरी ज़्यादा बिक्री होती है, ठीक है, तो इसमें मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा? जी जी, 100% अर्थव्यवस्था में फ़र्क तो पड़ता है कि आज अपन 90% गोल्ड अपना इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होता है तो बट नेचुरल जो आज अपनी करेंसी है वो, मतलब जो है वो डॉलर, वो बाहर जाता है, वो तो एकदम फैक्ट है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अपन ये है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत है उतना तो आम पब्लिक को लेना ही पड़ेगा, ये मान के चलिए आप उसको। बस हाँ, हम भी अपील ये ज़रूर कर सकते हैं कि देखो, आज मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी अपने देश का भला वो चाहता हूँ कि अब आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि बुलियन ना लें, ज्वेलरी जो है वो शादी वो लेना उतना तो ले सकता है वो। थैंक यू सो मच। आपके चैनल से एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि मोदी जी ये भी बोले हैं कि पेट्रोल डीजल की भी खपत कम होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो उनको अपने मंत्रियों और विधायकों और जितने नेता हैं, जो कि एक नेता निकलता है तो 25 गाड़ियों की काफिला चलता है, सबसे पहले उस पर रोक लगना चाहिए। आम पब्लिक को तो सब चीज़ रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अपने पे लोग फॉलो नहीं करते। आज भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक मंत्री जो है आई गेस 17 गाड़ियों के साथ, 17 गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहे हैं। जी मैम, तो वो आप सोचिए कि उस पर कितना कंजम्पशन हो रहा है, उस चीज़ को सबसे पहले रोकना चाहिए। जो अपने यहाँ अफसरशाही है, नेताशाही है, जो उस चीज़ को रोकना चाहिए। एक मंत्री या एक कोई विधायक सामान्य जाता है, 5-10 गाड़ियाँ उसके साथ चलती है पुलिस की, तो उस चीज़ को सबसे पहले रोकना चाहिए। आम पब्लिक तो बोल दिए तो आम पब्लिक उस पर सहमत है कि ठीक है उसको कम करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो जो हमारे देश के ये जो अर्थव्यवस्था के लिए ये लोग घातक है, उसको सबसे पहले उस पर रोक लगना चाहिए। तो इसको लेकर जैसे अपील हुई उनकी, मोदी जी की अपील जब हुई, तो राहुल गांधी जी का एक बयान सामने आ गया कि मोदी जी जो है देश को नहीं चला पा रहे, उनकी बस की नहीं है। मैम, वो तो इतने बोल दिए, राहुल गांधी ने तो उतने बोलने लायक भी नहीं है, उस लायक भी नहीं है कि वो ऐसे बोल दिए। वो कैसे बोल दिए, इतना बहुत बड़ी बात बोल दी। ये तो राहुल गांधी तो देश को बेच देंगे। हाँ, तो वो अपनी पार्टी को नहीं जो संभाल सकता, वो देश को क्या संभालेगा। आज सोचिए आप कि आज 25 कंट्रियों में से ख़त्म हो चुके हैं, सॉरी अपने राज्यों से ख़त्म हो चुके हैं, तो जो अपना पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं वो देश को कहाँ से संभालेंगे। तो ये गलत चीज़ें हैं कि मोदी जी नहीं चला पा रहे। वो एक देश के लिए अपील किए हैं, अपने लिए पर्सनल अपील नहीं की है, और उनके साथ हम लोग को, पूरे देशवासियों को चलना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हैं कि जो अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं नेताओं पे, अधिकारियों पे, इस चीज़ को रोक लगाना चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी वही, अब इसको प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा जाता है गोल्ड को, तो शादी ब्याह सब में तो लगेगा ही। गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह जो भी डिजिटल है उसको कम कर सकते हैं, बाकी ज्वेलरी में तो मेरे को नहीं लगता करना चाहिए। थोड़ा ना थोड़ा नेक तो देना पड़ता है शादियों में। गोल्ड अब वैसे भी जिसके पास में है अमाउंट वो ले गई। तो आपको नहीं लगता, अगर हम बिगर पिक्चर देखें इसके लिए, तो हमारे देश में अगर गोल्ड की जो परचेस है, लोग अगर ज़्यादा परचेस करेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था का डिसबैलेंस हो जाएगा? हाँ होगा, तो वही है, थोड़ा उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बाकी तो रोक नहीं सकते गोल्ड करने। गोल्ड ऑलरेडी एक आपका सोर्स है पैसा, गोल्ड एक पैसा ही है, तो नहीं कर सकते उसको ज़्यादा। तो भाई पूरी तरह रोक तो नहीं सकते हैं, बट कम किया जा सकता है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। एज अ महिला, युवा, एक्सक्यूज मी मैम, वर्क फ्रॉम होम तो फार बेटर है एज ए वीमेन।
रेस्टोरेंट का तो मेरे को उतना कोई नॉलेज नहीं है, बट वर्क फ्रॉम होम है हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एज क्या करते हैं आप? वर्क फ्रॉम होम ही है मेरा, या सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो एज अ युवा महिला, ठीक है, क्योंकि महिलाओं को सोने का बहुत शौक होता है और मतलब एक गहने वगैरह पहनना, ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, तो आपको क्या लगता है कि सोना ना खरीदने की अपील करना किस हद तक लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? ऐसा आई थिंक कि मानेंगे तो नहीं, क्योंकि ऐसे कि अपना इंडियन कल्चर है, शादी होती है, मैरिजेस है, सब चीज़ उसमें सब मैक्सिमम सब यही गोल्ड ही लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मानेगा। बट फिर भी एक हद तक जो उनके फॉलोअर्स हैं मान सकते हैं, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स उतना नहीं फॉलो करते, जो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, शादी वादी में लग रही है, अपना खरीद रहे हैं डेली रोज़मर्रा के हिसाब से, अपन भी रेगुलर वियर भी यही सब करते हैं, तो मेरे को उतना नहीं लगता है। बट 50-50 चांसेस है ऐसे। 50-50 चांसेस हैं कि लोग या तो खरीद सकते हैं या तो नहीं खरीद सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, एज अ महिला, देश की महिला होने के नाते इसमें आपकी क्या राय रखती हैं आप? बिल्कुल ठीक बोले हैं वो, हमें सपोर्ट करना चाहिए। बस ये है कि अभी घर पे हमारी शादी का ओकेशन है, तो फिर वी आर बाउंड टू टेक अदरवाइज़ मुझे लगता है बिल्कुल उनकी बात सुनना चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर सोना ना खरीदे लोग, तो जो सराफा व्यापारी हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा एक संकट आ जाएगा? क्योंकि देखिए महंगाई भी बढ़ जाएगी, है ना, तो उनको दोहरी मार पड़ जाएगी कि एक तो उनकी बिक्री नहीं होगी और दूसरा महंगाई के चक्कर में वो अपना घर परिवार भी थोड़ा संभाल नहीं पाएंगे, तो एक डिसबैलेंस हो जाएगा। देखिए इसके लिए कुछ कह नहीं सकते अभी इतना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वॉर लॉन्ग टाइम चले कि शॉर्ट टाइम चले। जैसा सब जानते हैं कि ट्रम्प का हर समय डिसीजन बदलते ही रहता है, तो इसलिए अभी के लिए जो चीज़ मोदी जी ने कहा है वो हमें फॉलो करना चाहिए। इतना फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि सब चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। आप क्या करते हैं आप? आई एम अ होम मेकर। वेरी नाइस। तो लेट्स फोकस ऑन टुडे। आपकी क्या राय है मैम? सेम राय जो बोला ये सही है। अभी शादी के लिए शॉपिंग के लिए आया है। मोदी जी ने निर्णय सही लिया है जो लिया है, बट शादी की शॉपिंग है वो करना पड़ेगा। एक तरीके से ये भी बात है कि लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं, क्योंकि शादी की शॉपिंग है तो करना तो पड़ेगा वाली बात है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ व्यापारियों से भी बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। खरीदी में थोड़ा कटौती करें, इसको लेकर पूरे 1 साल के लिए, इसको लेकर के आपकी क्या राय, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए अभी उन्होंने कल बोला है, इसका बाज़ार में जब तक 4-5-6 दिन हम लोग नहीं देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा साथ बता पाएंगे। अभी हम लोग कुछ नहीं बता पाते। कस्टमर है ना, आएगा नहीं आएगा उससे पर डिपेंड करेगा। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एज अ व्यापारी आप क्या सोचते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम एक व्यापारी की हैसियत से इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि इससे बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। कारीगर हैं, हमारे व्यापारी लोग हैं, स्टाफ वगैरह है, सब में बहुत भारी दिक्कतें आएगी। और समय को देखते हुए कोरोना में भी हमने संभाला था और अभी वैसे ही संभालें। तो देखिए, एक तरफ जहां मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उनका ये कहना है कि मोदी जी को ये कहिए कि और जो खर्चे होते हैं, जैसे जो उनके सांसद और ये सारे खर्चे करते हैं, उसमें कटौती करें, इन चीज़ों में कटौती ना कर करके। एक्चुअली इनको जो है सबसे बड़ा सरकारी खर्च जो है, जो मनमाना होता है, एक अगर मंत्री निकलता है उसके साथ 15 गाड़ी जाती है, 10 गाड़ी जाती है। अगर वहाँ कंट्रोल करें, अपने आप पे पेट्रोल और डीजल कंट्रोल हो जाएगा, खर्चे में भारी इफेक्ट आएगा इससे। इसलिए सबसे पहले तो इनको अपने सरकारी कर्मचारियों की जो अनाप शनाप है और जो सांसदों को, विधायकों को जो इतनी सारी छूटें दे रखी हैं, उसके अगर कंट्रोल करते हैं तो बाज़ार में पब्लिक को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप में सब ठीक हो जाएगा। जो ज़रूरत रहेगा वो तो लेगा ही। शादी ब्याह रहेगा बच्चों का तो ज़रूरी काम तो रुकेगा नहीं ना, वो तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब बंद कर देंगे वो लोग अपना और सोचे बाकी। आपको नहीं लगता कि देशवासियों को भी, मतलब अगर देश संकट में है तो संभालने के लिए, अगर संकट की घड़ी में साथ देना चाहिए, सोना खरीदना कम कर देना चाहिए? साथ देना चाहिए, साथ नहीं देना चाहिए नहीं बोलूँगा भाई। जिनको ज़्यादा खरीदना है वो लोग रुकें, और जिसके घर में बहुत ज़रूरी है, शादी लग गई है, 1 तोला 2 तोला लेना है, वो क्या सोचेगा? आप यहाँ क्या खरीदने आए हैं? बस बच्चे लोगों के लिए, अब शादी ब्याह है तो छोटा मोटा आइटम लेने आया हूँ। हाँ ओके, ठीक है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से देश हित में ये बात रखी है कि वर्ष भर गहने न खरीदें,
ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, किंतु इसका विकल्प उन्होंने नहीं बताया है। मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि सोने के जेवर न खरीदे, इसकी बजाय वो इस बात पर गौर कर सकते हैं कि आप जो निवेश कर रहे हैं सोने में, सिक्के और बुलियन के तौर पर, उसको आप रोक दें। जो गहने खरीदे जाते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार एक अभिन्न अंग है सोने के गहने। हर परिवार में, हर घर में ये खुशियाँ का माहौल हो, चाहे कैसा भी माहौल हो, और सोने के जेवर जो खरीदे जाते हैं, गहने जो खरीदे जाते हैं, वो एक आम आदमी आम बचत के कारण खरीदता है, और ये खरीद का ही एक हिस्सा रहता है जो उसमें वह निवेश करता है। और इसलिए निवेश करता है कि उसे आपातकालीन स्थिति में उसको बेचकर, गिरवी रखकर अपनी उस आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। तो ये कैसे संभव है कि जेवर न खरीदे, गहने न खरीदे? इसका विकल्प भी प्रधानमंत्री जी को भी देशवासियों के सामने। पर एक बात और आती है कि प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो निश्चित उनके जो संदेश रहता है या अपील रहती है, उसकी गहराइयाँ भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी देशवासियों को जो विदेशी, हमारे देश की मुद्रा बाहर जा रही है, उसको रोकने के लिए जो उपाय कर रहे हैं, उसमें 7 चीज़ों को उन्होंने गौर किया है। केवल एक सोना चांदी ही नहीं है। हाँ, जो अनावश्यक है उसको तो रोका जा सकता है। इसी प्रकार मेरा ये कहना है कि अनावश्यक में सोने के सिक्के या बुलियन जो निवेश के तौर पर खरीदे जाते हैं, उस पर यदि प्रतिबंध लगाया जा सकता है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैडम देखिए, यदि किसी घर में शादी है तो आज चाहे मध्यम वर्ग का हो या किसी वर्ग का हो, क्या उस पर सोना नहीं खरीदा जाएगा? खरीदा जाएगा। उसको आप लिमिट कर सकते हैं। और जहाँ सामान्य आदमी की बात करते हैं, सामान्य व्यापारी की बात करते हैं, और सामान्य आदमी अपनी बचत करता है कि मुझे मालूम है कि मुझे बच्चे की शादी में इतना निवेश, इतना जेवर खरीदना है, तो निश्चित तौर पे वो उससे उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता। और जो निवेश करने वाला निवेशक है, उनके पास जब भी पैसा रहता है वो केवल इस पर निवेश का ही माध्यम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो उनको ये ध्यान आ गया कि इसमें लंबा पैसा बच सकता है, तो इसी में निवेश करते। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो रिटर्न तुरंत दे देती है, चाहे एफडी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे जो भी हो उसमें। तो ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं, हम प्रधानमंत्री निर्णय का स्वागत करते हैं, किंतु हमें विकल्प की भी आवश्यकता है कि सराफा व्यवसायी 1 साल तक व्यवसाय नहीं करेगा। आपको क्या लगता है इसका, आपके अकॉर्डिंग एज अ व्यापारी, इसका विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, हमने तो आपके सामने रखा ना सुझाव कि प्रधानमंत्री जी यदि विदेशी मुद्रा हमारे भारत की मुद्रा को विदेश में जाने से रोकना चाहते हैं, विदेशी मुद्रा का बचत करना चाहते हैं, तो इस पार्ट को ध्यान में करें कि वो निवेशक जो हैं, जो निवेश करते हैं, उनको सिक्के और बुलियन के तौर पर उस पर पूर्णतः प्रतिबंध कर दे, और वायदा बाजार पे भी प्रतिबंध कर दे। इससे भी बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा बाहर जाती है। अभी जो 2 दिन से जब से ये फैसला आया है, उसके बाद ये 2 दिन से मार्केट में कितना असर आपको देखने को मिल रहा है? क्या कुछ उतार चढ़ाव है या फिर पहले जैसा नॉर्मल ही है? सब कुछ सामान्य तौर पर ही चल रहा है। अभी 2 दिन में तो इसका असर कुछ भी नहीं आएगा। एक लॉन्ग टाइम में प्रधानमंत्री की बात का असर जो भी होगा वो दिखेगा। और मैं समझता हूँ हफ्ता 10 दिन में प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, उसके पीछे क्या कारण है या उसके पीछे क्या योजनाएं हैं, वो भी सब खुल के सामने आएगी, और जब तक बोलना असंभव है। तो सराफा बाजार के बाद अब IBC 24 की टीम पहुंच गई है पेट्रोल पंप में। चलिए अब लोगों से ये जानते हैं कि पेट्रोल पंप में लोगों की क्या राय है उनकी मोदी जी की अपील को लेकर के। PM मोदी ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक व्हीकल ज़्यादा यूज़ करें। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है कि देशवासी उनकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। क्या आप मानेंगे? हाँ, हम भी मानते हैं। तो क्यों मानना ज़रूरी है? इसलिए मानना ज़रूरी है कि इसका बचत करना ही चाहिए। बेअर्थ पेट्रोल गंवाने से कोई मतलब नहीं है। यूज जब करना है करो। कहीं भी गाड़ी चालू क्या करते हैं आप? मैं गार्ड का काम करता हूँ जी, गार्ड का काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड का। अच्छा। तो देखिए, चलिए ये बता दीजिए, महंगाई बढ़ने वाली है तो इसको लेकर के आप कैसे डील करेंगे? क्योंकि युद्ध के जो आसार दिख रहे हैं हमको, उसको लेकर के महंगाई लगातार बढ़ती नज़र आने वाली है, और हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ जाएं। तो इसको लेकर के क्या राय रखते हैं आप? अब जो भी है, अब झेलना तो पड़ेगा ही।
झेलना तो पड़ेगा ही। चलिए और आगे बात करते हैं। देश का युवा होने के नाते आप क्या राय रखते हैं इसमें? ये एक तरह से सही भी है। हम क्या बोलते हैं अपनी फैमिली से और कनेक्ट हो पाएंगे, हम क्या बोलते हैं पोल्यूशन को कम कर पाएंगे एंड काफ़ी चीज़ें इससे अपग्रेड ही होनी है। हाँ ठीक बोला है, वैसे होना चाहिए। अच्छा। हाँ, कुछ बचत होना चाहिए देश का। आप क्या करते हैं? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, तो कार पुलिंग को लेकर के क्या राय रखते हैं आप? कुछ बचत करेंगे हम लोग भी। और सोना ना खरीदने को कहा गया है। हाँ ठीक ही बोला है, वही देश की तरक्की के लिए बोल रहा है। हाँ ठीक। लेकिन राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी को देश चलाना नहीं आ रहा है, बस की नहीं है। वो राहुल गांधी ऐसे बोलते रहता है, उसका उतना उसका वो योग्यता नहीं है उसका। आने वाले दौर में एक ऐसा देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर के हर एक छोटी चीज़ में महंगाई का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो इससे एक आम आदमी, आप एक आम आदमी है देश के, उससे कैसे आप डील करेंगे? नहीं, अब क्या है विदेशों में कहीं कुछ होता है घटना चक्र तो उसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता ही है। तो इसको लेकर के भारत की जो विदेश नीति है कि किसी भी को सपोर्ट नहीं करना, उसको लेकर के आप सहमत हैं? कुछ बदलावट होना चाहिए। जैसे कि क्या? अब कोई भी अब इस सरकार के ऊपर है। आप अपनी राय बताइए। नहीं, संकट के समय में क्या है कि हर देश को उसके अंदर की वो सब चीज़ देखने के बाद ही समर्थन करना चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। होना समर्थन है कि नहीं है? है ना समर्थन। तो आपको लगता है क्या देश के लोग ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब यूज़ करना शुरू कर देंगे और पेट्रोल डीजल का जो यूज़ है वो कम कर देंगे, लगता है? नहीं, पेट्रोल डीजल का यूज़ कहाँ कम होगा मैम। तो अगर बिगर पिक्चर देखें तो अगर पेट्रोल डीजल का यूज़ कम नहीं होगा तो दाम बढ़ जाएंगे और महंगाई पे असर पड़ेगा, तो आप अपने परिवार को लेकर के फिर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। जी, महंगाई तो बहुत है मैम। पेट्रोल डीजल तो यूज़ है, यूजेबल है, वो तो काम लगेगा ही। तो कम नहीं हो सकता यूज़, ऐसा कुछ? कैसे यूज़ कम होगा मैम, ये तो डेली रूटीन का है। ठीक है, चलिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, ऑटो वगैरह, तो उसमें आप क्या राय रखते हैं? क्या लोग इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे, कहाँ से मानेंगे हैं? मानेंगे तो पास गाड़ी है और मोटा में आना नहीं चाहते कई लोग। इससे तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा। महंगाई तो ऐसे ही बढ़ चुका है और कहाँ से। तो अगर और भी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर परिवार को पालना मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल तो होगा ही। इसमें तो नहीं हो पाएगा, पहले तो खुद को सुधारना पड़ेगा। जैसे कि क्या मतलब खुद को? जैसे कि मोदी के गाड़ी पर इसका काफिला चलता है, हज़ारों गाड़ी चलता है, तो इसको पहले ठीक करना पड़ेगा, तब पब्लिक सुधार आएंगे। जैसे एक्स्ट्रा गाड़ी चलती है ना, उतना नहीं चलना चाहिए। जैसे एम्बुलेंस है, सुरक्षा गार्ड के है, 4-5 गाड़ी में हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप खुद अपने से बताइए, क्या आप कटौती कर सकते हैं? बिल्कुल, हम तो करते हैं अभी। क्या करते हैं आप? मैं ऐसे एजेंसी काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम जी, एजेंट। ओके, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो अगर महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद महंगाई से कैसे डील करेंगे? महंगाई से अब क्या सरकार के ऊपर है, मैनेजमेंट जो भी उसके आधार पर रहता है। बढ़ाना, स्टॉक जैसे जमाखोरी होता है, इन चीज़ को कमी करना चाहिए। इससे कमी होगा, जो रेट बढ़ा रहता है उसमें मेन जमाखोरी जो है। ओके, ठीक है। आप क्या राय रखते हैं इसमें? नहीं बोल सकते मैडम कुछ, मेरे को तो आइडिया ही नहीं है। मतलब ये हिसाब से पेट्रोल और ये डीजल जो बंद करने का बोल रहे हैं ना, ये गलत है। बंद नहीं करने का बोल रहे हैं, लॉकडाउन लगाने बोल रहे हैं ना। ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। बात ये है कि पेट्रोल डीजल का यूज़ कम करिए, ठीक है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप स्विच कर सकें। अगर बचत होगी तो आगे की जो कंडीशन है उसमें सुधार हो सकता है, ठीक है। लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आएगी अगर लोग अभी से सावधान हो जाते हैं। तो बस पीएम मोदी सावधान कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं मैडम कि क्या नाम से लॉकडाउन लगेगा। तो देखिए, हम अभी बात कर रहे थे तो इसमें एक बात निकल कर सामने आ रही है कि लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन लगने वाला है। तो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ ये बता दूं कि अभी ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है लॉकडाउन लगने का। बस इतना सावधान किया गया है कि आप सोने की खरीदी कम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, पेट्रोल डीजल के यूजेज में आप बचत करिए, ताकि हमारे देश में जो स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि
इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना है। अंकल, पीएम मोदी ने एक अपील की है कि पेट्रोल डीजल के यूज़ को कम कर दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, कारपूलिंग कीजिए, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाइए। तो आपको क्या लगता है कि लोग ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे मानेंगे। लेकिन मैं कई लोगों से बात करते हुए आ रही हूँ, उनका ये कहना है कि पॉसिबल ही नहीं है। देखिए अब आगे क्या होता है। आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, क्योंकि आप भी एक पर्सनल व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं अभी फिलहाल? तो पेट्रोल डीजल का तो काम ही नहीं चलेगा। पेट्रोल डीजल तो चाहिए, गाड़ी तभी चलेगी, इसलिए मानना तो चाहिए। तो अगर पेट्रोल डीजल की बचत नहीं होगी, लोग मतलब ऐसे मिसयूज़ करेंगे, तो महंगाई भी बढ़ती जाएगी। हाँ महंगाई तो बढ़ेगी। कैसे डील होगी? बचा के करना होगा ना काम, डीजल पेट्रोल बचाना पड़ेगा, बचा के चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी की अपील को लेकर रायपुर वासियों की मिक्स्ड राय सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सोना नहीं खरीदना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सोना खरीदना तो ज़रूरी है, शादी ब्याह का सीज़न है और सोना नहीं खरीदेंगे तो शादी कैसे होगी। हम पेट्रोल पंप पे थे, यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि डिसीजन तो सही ले रहे हैं, अपील सही कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं देखी जा सकती। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को अब आदत सी हो गई है अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करने की। अब इस पे पब्लिक पे स्विच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों को महंगाई से भी डील करना होगा अगर वो पब्लिक व्हीकल पे स्विच नहीं करते हैं तो इसमें आपकी क्या राय है? पीएम मोदी की अपील को लेकर के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट के लिए IBC 24 डिजिटल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।